बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी कंसल्टेंट, आईटी टीचर, और आप देख रहे हैं इजी सर्विसेज क्लब यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। आज आप लोग सीखेंगे HTML लिंक्स क्या होते हैं और एंकर टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, हाइपर रेफरेंस, HTML लिंक्स और एंकर टेक्स्ट क्या होता है। HTML लिंक्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे दूं थोड़ी सी, कि ये जो साइड बार पे मेन्यू बार लगी हुई है, या टॉप पे ये मेन्यू बार लगी हुई है, यहाँ पे ये मेन्यू बार है, नेविगेशन बार है, ये प्रोफाइल लिंक लगा हुआ है। मतलब कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। एनालिटिक्स के आप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एनालिटिक के पेज पे जाएंगे। कमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कमेंट पे के पेज पे जाएंगे। इसी तरह ही है, आप सब टाइटल पे क्लिक करेंगे तो उसके पेज पे आप मूव करेंगे। तो ये होते हैं, इसके पीछे लगे होते हैं पेजेस लगे होते हैं। ये पेज लगाने के मेथड को आप एंकर टेक्स्ट को बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंक बोलते हैं। ये लिंक्स इमेज के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे ये लिंक्स कितने किस्म के होते हैं और हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लिंक होते हैं 3 किस्म के: लोकल लिंक, इंटरनल लिंक और ग्लोबल लिंक। इंटरनल लिंक जो होता है आप पेज के अंदर ही होता है। कि आपको एग्जांपल दे दूं, मैं एक पेज ओपन कर लेता हूं, HTML लिंक्स। ठीक है, तो लिस्ट, तो जैसे कि मैं अभी गो टू डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन लिस्ट के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो ये करंट पेज है। ये किसी पेज के ऊपर मूव नहीं करेगा, ये अपने ही पेज के अंदर ही इस डायरेक्शन पे आपको पहुंचा देगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इसने क्या किया, गो टू वेबसाइट, मतलब कि डेफिनेशन लिस्ट जो है नीचे आ चुकी है। अगर अब मैं वापस जाना चाहता हूं गो टू वेबसाइट लैंग्वेज, तो ये यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो रही है, ID चेंज हो रही है। उसने वेब लैंग्वेज पे मुझे मूव कर दिया है। ये होते हैं इंटरनल लिंक लगाना। तो ये इंटरनल लिंक कैसे लगाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल में। और ये थे इंटरनल लिंक्स। और लोकल लिंक्स क्या होते हैं? लोकल लिंक ये होते हैं कि आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो आप इसके पेज के ऊपर चले जाएं। मतलब कि ये पेज आपको छोड़ना पड़ेगा और आप इसके पेज पे मूव करेंगे। ये इंटरनल लिंक्स होते हैं। और ग्लोबल लिंक्स मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले हम इंटरनल लिंक्स यूज़ कर लें, ये चीज़ें हमने किस तरह से बनाई हैं। तो मैं एडिट करता हूँ इस पेज को, राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड के अंदर, और मैं इसको लिंक्स को पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको मैं सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये लिंक्स रिमूव हो चुके हैं। ये देखें, नीचे भी कोई लिंक नहीं है। अब मैं ऊपर एक लिंक बनाऊँगा, लोकल लिंक। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने डेफिनेशन लिस्ट पे जाना है या ऑर्डर लिस्ट पे जाना है। तो मैं डेफिनेशन लिस्ट पे यहाँ पे एक टैग ही ओपन करूँगा, एंकर का टैग है जो कि 2 साइडेड टैग होता है। यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, नेम इज़ इक्वल टू डबल कोट। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का नाम डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ, डेफिनेशन लिस्ट भी लिख सकता हूँ, डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। तो मैं इस टैग को क्या करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। जो टैग ओपन होता है वो दोस्तों क्लोज़ भी होता है। तो एंकर का टैग जो है ये लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये नेम एट्रीब्यूट है कि ये अपने नेम पे जाएगा, डेफिनेशन। तो मैं इस वर्ड को जो कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ID को यूज़ करना है। ये लिंक मैंने कहाँ पे लगाना है, ये लिंक मैं ऊपर हेडर में लगाता हूँ। यहाँ पे एक लिंक लगाता हूँ, A फॉर एंकर। अब लिंक लगाने के लिए उस पोजीशन को यहाँ पे अटैच करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हाइपर रेफरेंस, HREF, हाइपर रेफरेंस इज़ इक्वल टू डबल कोट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने नीचे नाम दिया था उस नेम के एट्रीब्यूट को जो वैल्यू दी थी डेफिनेशन में, यहाँ पे हैश लगाऊंगा क्योंकि मैं इंटरनल मेथड यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ डेफिनेशंस को, उसके नाम को, ताकि मैं उसके नाम को कॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एंकर को क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गो टू डेफिनेशन लिस्ट, और एंकर को मैंने क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। तो एग्जाम्पल के लिए ये काफ़ी है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जो नाम नीचे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, हेडिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप डिव के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो नाम मैंने यहाँ पे दिया है वही नाम मैंने ऊपर
हाइपर रेफरेंस को देना है, क्योंकि मैं हाइपर रेफरेंस बना रहा हूँ, मैं एक लिंक बना रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर उसको लेके जाऊँगा, तो उसके साथ आपने हैश यूज़ करना है। तो मैं पेज को सेव करता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट को करता हूँ। तो ये देखें, इसने गो टू डेफिनेशन का एंकर बना दिया है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने से मुझे उसने डेफिनेशन लिस्ट के ऊपर मूव कर दिया है। ठीक है, ये था इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक कैसे बनाते हैं। अब होता है लोकल लिंक। हम लोकल लिंक को यूज़ करना चाहते हैं। अब मैं यहीं पे लोकल लिंक क्रिएट करता हूँ। मैं इसको लाइन ब्रेक देता हूँ BR के टैग से, मैं नीचे वाली लाइन पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंकर HREF हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट। ठीक है, एंकर को क्लोज करता हूँ। ये पूरा कोड है लिंक लगाने का। अब मैं यहाँ पे होम का पेज अटैच करना चाहता हूँ, तो ये मैं होम की वैल्यू दे देता हूँ, होम का नाम। अब मैं सेव करता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये होम का लिंक है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे होम के पेज पे जाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे मैंने कोई अभी लिंक नहीं लगाया। तो वह लिंक किस तरह से लगाऊँगा। दोस्तों, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है HTML लिस्ट का, ये डॉक्यूमेंट मेरे इस प्रोजेक्ट फोल्डर में होना चाहिए। ये मेरा HTML लिस्ट का डॉक्यूमेंट है। अब मैंने पेज करना है, ये होम का पेज यूज़ करना है, index.html इसको बोलते हैं, लेकिन ये पेज होम का ही होता है। आप जो फर्स्ट पेज बनाते हैं वो आप index.html के नाम से बनाते हैं। .html इसकी एक्सटेंशन है जो आपके वेब के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, और एक है फॉन्ट। अब मैं इन दोनों पेजेस को इसके पेज पे शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं इनको कैसे अटैच करूँगा। इंडेक्स जो इसका नाम है वो मैंने कॉपी कर लेना है, या आपने खुद राइट कर लेना है। कहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है index.html, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट HTML लैंग्वेज का है। इसी तरह से मैं दूसरा फॉन्ट का यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे मैं फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, फॉन्ट का पेज है 20 फॉन्ट। नाम में गलती नहीं होनी चाहिए, जो आपका यहाँ पे नाम है वही आपका नाम यहाँ कोडिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ फॉन्ट। इसको मैं सेव करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये फॉन्ट भी आ गया और ये होम भी आ गया। तो अगर आप इसको होम के नीचे लेके जाना चाहते हैं तो आपको इसको लाइन ब्रेक कोड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर किया था। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड लगाएंगे BR क्या काम करता है, लाइन ब्रेक देता है, मेन्यू को आपस में लाइन ब्रेक देगा। तो ये देखिए नीचे आ गया। अब मैं होम के पेज पर अगर क्लिक करूँ तो ये देखो मैं इंडेक्स के पेज पे आ चुका हूँ, होम के पेज पे आ चुका हूँ। मैं वापस जाता हूँ, अगर मैं फ़ॉन्ट के पेज पे क्लिक करूँ तो मैं फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, जो मैंने वो डॉक्यूमेंट ये देखें font.html जो मैंने डॉक्यूमेंट पाथ लगाया, वही डॉक्यूमेंट उसने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर से उठाया है। अब मैं जैसे इंडेक्स के पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें फ़ॉन्ट है, इंडेक्स होम के पेज पे क्लिक करूँगा तो ये index.html, मतलब ये एक सारे पेजेस एक ही फोल्डर के अंदर ये देखें पड़े हुए हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये एक फ़ोल्डर है इजी सर्विसेज क्लब, ये मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखो पेजेस, 3 पेजेस पड़े हुए हैं, इसके ऊपर मैंने लिंक लगाए हैं। ये था तरीका लोकल लिंक, और ये लोकल लिंक्स होते हैं और ये इंटरनल लिंक होता है। लोकल लिंक में आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इमेज के ऊपर लिंक लगाना चाहते हैं। ठीक है, और लोकल लिंक में अगर आप इमेज अटैच भी कर रहे हैं ना, तो वो भी मेथड जो लोकल लिंक में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूँ, मैं इमेज ले लेता हूँ लोगो की। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, तो मुझे ये सबसे पहले लोगो रखना है प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में, इमेज के फ़ोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये लोगो, इसको रीनेम कर लेता हूँ मैं, इजी सर्विसेज क्लब लोगो। अब ये लोगो किस फॉर्मेट में, मैं इसको ज़रा देख लूँ, प्रॉपर्टी में जाकर राइट क्लिक करके। ये लोगो है PNG फॉर्मेट में, .png, आपने इसके नाम के साथ .png लगाना। ठीक है, तो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। अब ये लिंक्स के नीचे मैं एक लिंक लगाता हूँ, इमेज का IMG इमेज, ये इमेज लगाने के लिए होता है, टैग है, 1 साइडेड टैग है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा SRC, सोर्स मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इज़ इक्वल टू डबल कोड। यहाँ पे मैं इसलिए डिटेल से नहीं बताऊँगा। तो मेरी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, मेरी इमेज पड़ी हुई है इमेज के फ़ोल्डर में, मतलब कि इस फोल्डर में। तो सबसे पहले मैं इस फोल्डर का नाम यहाँ पे टाइप करूँगा IMG / अब मेरी इमेज का नाम क्या था जो मैंने कॉपी किया था, वो पेस्ट करूँगा, और डॉट किस एक्सटेंशन की इमेज थी, PNG। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ।
डॉक्यूमेंट को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें लोगो लग चुका है। तो ये भी कौन सा मेथड है, ये भी लोकल मेथड है, इसको भी लोकल लिंक बोलते हैं। अगर मैं इस लिंक के ऊपर होम का पेज लगाना चाहूँ, मतलब कि ये वाला पेज जो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लगा दूँ, इमेज के ऊपर क्लिक हो तो फिर भी उसी पेज पे जाए, तो ये किस तरह से पॉसिबल है। तो फिर दोस्तों क्या करना है, आपने इस इमेज को उठा लेना है। मैं इस कोड को कट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यूज़ करूँगा जहाँ पे मैंने ये होम लिखा हुआ है, मैं होम को रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स जहाँ पे होम लिखा था वहाँ पे मैंने लोगो की इमेज लगा दी है। अब मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब मैं जैसे माउस को ऊपर लेके जा रहा हूँ इमेज के, तो ये बता रहा है कि इसके ऊपर कोई लिंक लगा हुआ है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये होम के पेज पे चला जाएगा। तो ये थे मेथड्स लिंक लगाने के। अब था ग्लोबल लिंक, ठीक है। तो ग्लोबल लिंक में मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल लिंक में आप किसी दूसरे की डोमेन को या किसी दूसरे की वेबसाइट का पेज या डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यूज़ करता हूं फेसबुक का पेज मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे राइट करूंगा, यहां पे मैं लाइन ब्रेक कोड यूज़ करता हूं ताकि मैं नीचे वाली लाइन पे लिखूं एंकर हाइपर रेफरेंस इज़ इक्वल टू डबल कोट। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ https://www.facebook.com। आप कॉपी करके भी लेके आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपको लिखना नहीं आता है तो। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ फेसबुक पेज और एंकर टेक्स्ट क्लोज। फाइल को मैंने सेव किया, डॉक्यूमेंट को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये फेसबुक पेज का लिंक आ गया। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये फेसबुक का पेज ही ओपन करेगा। यहाँ पे भी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन एरर उसने दे दिया है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल लिंक। आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी और की वेबसाइट का लिंक ऐड कर रहे हो, ठीक है, किसी और के पेज को ऐड कर रहे हो, तो इसको ग्लोबल लिंक बोलते हैं। तो ये 3 मेथड थे लिंक के, लोकल, इंटरनल और ग्लोबल लिंक को यूज़ करना, हाइपर रेफरेंस को यूज़ करना। हाइपर रेफरेंस क्या काम करता है, पेजेस को अटैच करता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और हैं कि मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूं तो वो नए पेज पे ओपन हो। तो ये एक एट्रीब्यूट है टारगेट। आप टारगेट ब्लैंक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे इस पेज पे क्लिक करूं तो एक नए टैब पे इसका पेज ओपन हो, और मतलब यहीं पे रिफ़्रेश ना हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिंक में जाके एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा जो होम का लिंक है जिस पे लोगो लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ टारगेट इज़ इक्वल टू डबल कोट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। अंडरस्कोर ये ब्रैकेट है, जो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं आपके कीबोर्ड पे, वहाँ पे 2 डॉट्स लगे होते हैं। एक इसको स्लैश बोलते हैं, एक अंडरस्कोर होता है। जब शिफ्ट प्रेस करके उस स्लैश के बटन पे प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर आ जाएगा। तो मैं अब इसको सेव करता हूँ टारगेट ब्लैंक, मतलब कि न्यू पेज पे मुझे ओपन करवा। तो अभी मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें न्यू पेज पे इसने न्यू टैब पे ओपन किया है, उसी पेज पे ओपन नहीं किया है। तो ये टारगेट ब्लैंक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर, जैसे ब्लैंक है, वैसे पेरेंट है, टॉप है। तो आपने क्या करना है, ये देखें इसका कोड लिखा हुआ है, ये टारगेट ब्लैंक मैंने यूज़ किया था। तो टारगेट के अंदर आपने सेल्फ़ यूज़ करना है, पेरेंट यूज़ करना है और टॉप यूज़ करना है। ये तीनों आपने खुद इस्तेमाल करने हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। आपने जहाँ पे टारगेट ब्लैंक लिखा है आपने उस जगह पे सेल्फ़ लिखना है, पेरेंट और टॉप लिखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊँगा। इसको आपने खुद यूज़ करना है अपने मेन्यू बार के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, आपको समझ आ रही है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे एक लाइक ज़रूर दे दें और एक अच्छा सा कमेंट दे दें। आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आपने मुझे कुछ नहीं देना है। मैं आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फ्री में एजुकेशन डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और मैं इंशाल्लाह
मुकम्मल लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा, जितनी भी वेबसाइट की लैंग्वेज हैं, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, वर्डप्रेस सिखाऊंगा। बहुत सारी ऐसी स्किल हैं जो आपको अर्निंग से रिलेटेड है, या एजुकेशन से रिलेटेड है, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, और साथ में लगे बेल आइकन को आपने प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि आपको मेरा हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।